झारखंड एक 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और यहाँ पर पेशा कानून लागू है और ऐसे में कहा जा सकता है जिस तरह से झारखंड में नगर निकाय चुनाव का आयोजन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसको लेकर अब विरोध भी के सुर भी दिखने लगे हैं। आदिवासी फाइटर्स के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें बताया गया कि किस तरह से ये कार्यक्रम जो है, जो नगर निकाय का चुनाव झारखंड में हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं आदिवासी हितों की अनदेखी की जा रही है और इसको रोकना चाहिए सरकार को और इसके लिए राज्यपाल को पहल करना चाहिए। आदिवासियों की सुरक्षा को लेकर जो है सो लगातार इस पर बात होनी चाहिए। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आज का जो खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद यह है कि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में विगत 25 वर्षों से संवैधानिक संकट खड़ा किया गया है विभिन्न सरकारों के द्वारा। अभी नगर पालिका चुनाव कराकर मौजूदा सरकार ने उसी संकट को जारी रखने का फैसला किया है, तो इसी का हम लोग जो है कि विरोध कर रहे हैं। अब जब हम कहते हैं कि संवैधानिक संकट, तो संवैधानिक संकट यह है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में यहाँ का प्रशासन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 244(1) और उसके उपबंध 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत होना है। लेकिन यहाँ पर सामान्य व्यवस्था जो है, सामान्य कानूनों को थोपा जा रहा है। इसमें दो विशेषकर कानून है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 जिसका हम लोग लगातार विरोध करते रहे, उसी तरह झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011। ये दोनों कानून जो है संविधान का अवहेलना करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में थोपा गया है। इसमें स्पष्ट है, आप देखिएगा, जब संविधान संशोधन अधिनियम 1992 73rd अमेंडमेंट जो हुआ और संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, तो उसका अनुच्छेद 243(1) देखिए क्या बोलता है, स्पष्ट कहता है कि भाग 9 के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होंगे। संसद जो है 243(m)(4)(b) के तहत कानून बनाकर उसका प्रावधान को विस्तार करेगा और इसीलिए 1996 में पेशा कानून बना। अब उसी तरह का व्यवस्था नगर पालिका के लिए भी है। उसी 1992 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 74th अमेंडमेंट, उसके द्वारा पार्ट 9A जोड़ा गया संविधान में। उसमें क्या बोलता है, अनुच्छेद 243(1) पार्ट 9 के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। उनके उस प्रावधान को अनुच्छेद 243(3) के द्वारा संसद कानून बनाकर विस्तार कर सकता है। संसद ने अब तक कानून नहीं बनाया, तो किस अधिकार के तहत, किस व्यवस्था के तहत जो है कि यहाँ पे नगर पालिका चुनाव किया जा रहा है? देश संविधान से चलता है, यही हमारे नेता और मंत्री सब लोग कहते रहते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र संविधान के प्रावधान के आधार पर क्यों नहीं चल रहा है, यह हमारा सवाल है। अब मैं मेसा का थोड़ा सा आपको बताता हूं कि 2001 में मेसा बिल आया था पार्लियामेंट में, फिर स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। 2003 में स्टैंडिंग कमेटी ने सरकार को अपना रिकमेंडेशन के साथ वापस दे दिया। उसके बावजूद 25 साल से लटकाया हुआ है। क्यों? उसका कारण स्पष्ट है कि जितने भी शहर बने अनुसूचित क्षेत्रों में सब जगह बाहरी जनसंख्या भर गया है। अब मेसा कानून जब लागू होगा तो पेशा जैसा एकल पद सारे आदिवासियों के लिए आरक्षित होंगे। अब जैसे ही सारे पद आरक्षित होंगे, गैर आदिवासी लोग भड़क जाएंगे सरकार के खिलाफ। इसी से बचने के लिए जानबूझ के मेसा कानून को पार्लियामेंट से पास नहीं किया जा रहा है। यह आदिवासियों के अधिकारों का घोर उल्लंघन है। आप सोचिए, जब अनुसूचित क्षेत्र आदिवासियों का इलाका है, पहली बार 1874 में अनुसूचित जिला बना, चुटिया नागपुर और संथाल परगना। यहाँ जनसंख्या कोई आधार नहीं था, तो यहाँ आप प्रतिनिधित्व दे रहे हैं जनसंख्या के आधार पर, वो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं आप। अनुसूचित क्षेत्रों में यहाँ का संसद, यहाँ का विधायक, यहाँ का मेयर या यहाँ का वार्ड सदस्य तक
सभी का सभी 100% आरक्षण आदिवासियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र का आधार जनसंख्या नहीं है, या हमारे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था और हमारे पुरखे इस इलाके में सबसे पहले आए थे, उनका इलाका है, इसीलिए वो व्यवस्था किया गया है, जिसके बारे में राकेश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि ये इलाके ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के हैं, भले बाहरी जनसंख्या आया इसकी वजह से उनकी जनसंख्या कम है, उसके बावजूद पेशा कानून में जो 100% आरक्षण है वो सही है, वही कहा है, तो यहाँ भी वही होना चाहिए। तो हम इसलिए मांग कर रहे हैं महामहिम राज्यपाल से, क्योंकि वो कस्टोडियन है अनुसूचित क्षेत्र के, संविधान ने उनको सबसे ज्यादा अधिकार दिया है, शक्तियां दिया है, इसलिए संविधान की 5वीं अनुसूची पैरा 5(1) के तहत जो शक्ति है उसको उपयोग करते हुए झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 और झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 को निरस्त करे, अनुसूचित क्षेत्र से सामान्य क्षेत्र में लागू करे, और उसके अलावे अनुसूचित क्षेत्र को फ्रीज करे। संविधान का अनुच्छेद 19(5) में स्पष्ट लिखा है कि यदि अनुसूचित जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराता है तो राज्य को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। तो कानून बनाकर यहाँ पे प्रतिबंध लगा सकते हैं कि बाहरी जनसंख्या यहाँ पे बस नहीं सकते, रह नहीं सकते, यहाँ पे नौकरी पेशा नहीं कर सकते, व्यवसाय नहीं कर सकते। ये झारखंड सरकार कानून नहीं बनाएगी राजनीति के तौर पर, इसलिए महामहिम राज्यपाल संविधान का ये पैरा 5(2) के तहत रेगुलेशन बनाकर वो सुरक्षा हमें प्रदान कर सकते हैं। यदि महामहिम आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे तो किस काम के हैं यहाँ पर? इसलिए हम कह रहे हैं यह व्यवस्था आज से नहीं है, ब्रिटिश जमाने से जो एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया था उसको राज्यपाल को दिया गया था, और वही व्यवस्था संविधान का 5वीं अनुसूची में भी किया गया है। लेकिन 25 साल का अनुभव है, यहाँ महामहिम राज्यपाल आज तक हमारे संरक्षण के लिए कुछ नहीं कर रहे। हमारा जमीन जा रहा है, हमारा खनिज संपदा सब कुछ जा रहा है, यहाँ अशांति फैल रहा है, हमारा राजनीतिक शक्ति जो छीना जा रहा है, उसके बाद भी कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा। और आखिरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारे लिए आदिवासियों के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान है, इसको जानते हुए जितने भी आदिवासी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़वा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने निजी राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए ये कर रहे हैं, उनको भी हम कहना चाहते हैं इनकी वजह से आने वाले समय में हमारे लिए बनाए गए विशेष संवैधानिक प्रावधान, विशेष कानून और विशेष नीतियां समाप्त हो सकती है। सरकारें ये कहेंगे कि आप सामान्य व्यवस्था में आ गए, इसलिए आपके लिए सारे प्रावधान खत्म। आज कहा भी जा रहा है कि आरक्षण एक पीढ़ी को मिलना चाहिए, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। हाँ, ये सब कुछ चीजें कही जा रही है। इसलिए हम मानते हैं कि जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, इन लोगों ने हमारे भविष्य पर एक तरह से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इसलिए हम इनसे निवेदन करना चाहते हैं, इनको चुनाव से जो है कि अलग हो जाना चाहिए। विरोध आप कैसे करेंगे? विरोध करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो गलत है उसको गलत कहना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हम आज से नहीं, 21 से या उससे भी पहले से, जो अगर केस की बात कहा जाए तो तब से चल रही है। और हमने इसका अभी तो बहुत एक कॉम्प्रहेंसिव मेमोरेंडम राज्यपाल महोदय जी को दिया है, और उसमें सारे कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं उसके बारे में हमने अवगत संज्ञान में दिया है। मैं कहता हूँ सब कोई साधारणतः 2 अनुच्छेदों की बात करते हैं, 243M और 243ZC1। उससे आगे क्या होता है हम इसमें कहकर शांत हो जाते हैं कि भाई नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए? ये संघीय व्यवस्था जो हमारा भारत का संविधान कहता है, संघीय फेडरलिज्म है, उसका उल्लंघन है। क्योंकि अगर की बात नहीं है, भारत एक यूनियन है राज्यों का और केंद्र शासित क्षेत्र हैं, उसके बाद 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का है, और सबकी प्रशासनिक व्यवस्था अलग अलग है। तो सरकार कौन होती है जो कि अपनी प्रशासनिक व्यवस्था जो कि पार्ट 6 का है उसको 5वीं में लगा दे? सवाल उसका है। अब कई लोग नहीं जानते हैं तो लोग इलेक्शन में भाग ले रहे हैं, जैसे आप लोग जो कह रहे हैं। जो न कोर्ट तो हमारे यहाँ भी है, हमने भी कोर्ट में ये किया है। अब जैसे हमने 21 में पंचायत का किया था JP आर्यवान के विरुद्ध,
उसका भी देखिए कितना दिन के बाद आया। बनाने के जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसका भी तो 1 साल से ज़्यादा हुआ। इतने आसानी से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस सरकार ही नहीं चाहती है कि यहाँ पर शेड्यूल्ड एरिया को मान्यता दी जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है, और इसलिए आसान माने लड़ाई जो है हमारी आसान नहीं है। पूरा जो तंत्र है, हमारा पॉलिटिकल तंत्र, जिसको हम अगुआ सरकार कह रहे हैं, संभवतः वो भी नहीं चाहती है यहाँ पर। आज की बैठक में क्या हुआ? कहाँ की बैठक? वर्कशॉप थी ना? हाँ, ये हम लोग जो है लोगों को जागरूक बनाने का कोशिश कर रहे हैं। गांव-गांव जा कर के ये अपने-अपने गांव में जाएंगे और ग्राम सभा को जो पेशा के अनुसार जैसे होना है, उसके आधार पर हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। आप लोग इस विरोध को लेकर या जो चुनाव हो रहे हैं, जी। इससे आप सरकार, कोर्ट और राज्यपाल तीनों से क्वेश्चन कर रहे हैं, तीनों पर क्वेश्चन मार्क तीनों जैसे एक तो मैंने कहा संघीय व्यवस्था है। यहाँ जो अधिसूचना है, उसको प्रेस नोट के द्वारा दिया गया है, जबकि इसकी अधिसूचना होनी चाहिए। प्रेस नोट क्या होता है? इसका मतलब वो भी मान रहे हैं कि ये अधिनियम नहीं है। उसके अलावा ग्लसन जी ने कहा जो आरक्षण की व्यवस्था है, वो पूरे राज्य को लेकर के उन्होंने किया है, और उसके साथ एक शब्द भी दिया है, काल्पनिक है। भाई, आप काल्पनिक लेकर क्या आरक्षण देंगे, क्या नहीं देंगे? जैसे कि 14%, 14.5%, 8%, किसी में 56%, वो तो पूरे राज्य का है। जबकि ये स्थानीय व्यवस्था है, यहाँ पर इस वार्ड में कितने लोग हैं, उस वार्ड में कितने हैं, चाहे रांची में कितने हैं, इस ढंग से एक जातिगत जनगणना होनी चाहिए थी, तो वो भी नहीं है। और बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन जो मेन है कि जब अनुच्छेद 243 ZC और 243M के द्वारा उसको मना किया गया है, उसका अर्थ एकदम सीधा है कि राज्य का जो राज्य सरकार, उसका यहाँ पर कोई हक ही नहीं बनाने का। उसके बावजूद भी जब भी आर्यवन बन जाता है, उसके बावजूद भी नगर पालिका अधिनियम, झारखंड नगर पालिका अधिनियम 11 बन जाता है। सवाल इसका है। धन्यवाद। अनुसूचित क्षेत्र के लिए अवैध है, क्या कि इसमें ग्राम सभा और पेशा कानून का जो अधिकार है उसको इसमें नहीं दिया हुआ है। इसलिए हम लोग नगर पालिका और नगर निगम चुनाव को हम लोग अवैध मानते हैं, और हम लोग पूरा खूंटी जिला में तो ग्राम सभा द्वारा तो इसको अवैध मानते हैं, और चुनाव का हम लोग बहिष्कार करते हैं। खूंटी जिला में अभी जबरदस्त चुनाव तो हो रहा है, लेकिन हम लोग उसको नहीं मानते, और ग्राम सभा मांग करते हैं कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में नगर पालिका और नगर निगम चुनाव नहीं होना चाहिए। तो आप लोग मानने या नहीं मानने से क्या होगा? जनता वहां का मान रहा है तो फिर आपसे क्या होगा? नहीं, हम लोग का वहाँ विरोध कर रहा है। कितना गांव विरोध कर रहा है? सभी गांव विरोध कर रहे हैं। हाँ, खूंटी में सभी गांव विरोध कर रहे हैं। खाली टाउन वाला कुछ लोग अपना पर्सनल लाभ के लिए अभी चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं तो हम लोग का क्षेत्र में पूरा विरोध है। जो नगर आपके गांव से कोई प्रत्याशी खड़ा हुआ है? नहीं, एक भी नहीं। जो नगर निगम क्षेत्र है वहां से क्या लोग लड़ाई कर रहे हैं चुनाव में कि नहीं कर रहे? चुनाव अभी पार्टी लेवल से लड़ रहा है, लेकिन ग्रामीण उसमें सहमति नहीं दे रहे हैं। ग्रामीण वोट नहीं करेंगे, उसमें विरोध कर रहे हैं। वोट देने नहीं जाएंगे? हाँ, वो लोग तो नहीं जाएंगे। जो विरोध हम लोग कर रहे हैं वो लोग नहीं जाएंगे। केवल अपना पर्सनल लाभ के लिए वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और हम लोग ग्राम सभा द्वारा भी हम लोग इसको विरोध करेंगे, और हम लोग का क्षेत्र में चुनाव होने नहीं देंगे। कितनी ग्राम सभा में ऐसा मिलती? खूंटी जिला का सभी ग्राम सभा इसका विरोध में है, खाली टाउन अंदर केवल समर्थन में है। हाँ, कैसे विरोध कीजिएगा? विरोध हम लोग कानूनी रूप से हम लोग राज्यपाल और राष्ट्रपति को अभी हम लोग लिखेंगे, और लिख के भी हम लोग भेजे हैं। अभी प्रत्येक ग्राम सभा से भी हम लोग लिखेंगे। आज से
पहले भी जो है पंचायत चुनाव हुआ था बिहार गवर्नमेंट के समय भी, उस वक्त भी जो है हमारे जो आदिवासी फाइटर्स जो थे उन्होंने केस किया और उस चुनाव को रद्द करा दिया गया। उसी तरह ही मैं समझती हूँ आज भी जो है ये हम लोग आवाज उठा रहे हैं, तो निश्चित अगर सरकार समझती है चीजों को और अपने आप को जिम्मेदार मानती है तो वो जरूर करेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। एक्चुअल में देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो है अनुसूचित इलाका, जो 5वां अनुसूची का जो इलाका है, उसमें जो है आपका 13 जिला जो है पूर्ण रूप से अनुसूचित इलाका है। तो पूर्ण रूप से जब अनुसूचित इलाका है, आपने पूरे झारखंड में कैसे घोषणा कर दिए कि यहाँ जो है नगरपालिका का चुनाव होगा, और आज जो है चुनाव आयोग भी उसका घोषणा कर देती है कि यहाँ चुनाव होगा। तो हमारे यहाँ जो है आपका चैवासा जैसा जगह है, जो 1 किलोमीटर का रेडियस में आपका एक नगरपालिका है, तो उस क्षेत्र में आप जो पेशा के तहत आपका पूर्ण रूप से एकल पद में आरक्षण होते हुए आप जो है पंचायत चुनाव नगरपालिका का चुनाव में आप उसको जो है डिशेड्यूल कर देते हैं और उसके बाद जो है आप वहाँ का चुनाव का घोषणा कर देते हैं। तो इसमें मैं समझती हूँ हमारे जो विधायकगण और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और हमारे राज्यपाल पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, और हम आदिवासियों का कस्टोडियन है हमारे राज्यपाल, तो सबसे ज़्यादा मैं उनको ही दोषीदार मानूंगी और इसका जो है हम लोग पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध करेंगे। आने वाले समय में राज्यपाल भी सवाल खड़ा करेंगे और राज्यपाल भी हम लोग कानूनी तौर पर आगे बढ़ेंगे, उनको कटघरे में खड़ा करेंगे।